ये देखिए मैडम। अरे आप क्या कर रहे हैं? एक्सीडेंट हो जाएगा। मैडम ये देखिए, लड़का नहीं है, ये जैकपॉट है। जिससे भी इसकी शादी होगी ना मैडम, उसकी तो बल्ले बल्ले। असीमित पैसा, नाम है अमित, पैसा असीमित। अपना बंगलो है मैडम, 4-5 गाड़ियां हैं इसके पास। आपके लिए इससे परफेक्ट वर्क कहीं नहीं मिलेगा मैडम। कहें तो बात पक्की करूं? नहीं पसंद? कोई नहीं मैडम, दूसरा रिश्ता दिखाता हूं। ये देखिए। देखिए, हम आपको पहले भी कह चुके हैं, फिलहाल हमारा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। क्या? पर आपकी मम्मी तो हमारे एजेंसी में आके मेंबरशिप को रिन्यू करवाया और रिन्यू के साथ ये रिक्वेस्ट किया कि आपके लिए कोई परफेक्ट रिश्ता देखकर बात को आगे बढ़ाया जाए। अब आप सोचिए, मैं मेंबरशिप में कितना पैसा लगता है, वो सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं? पैसा वसूल करने के लिए हम शादी कर लें? हाँ। नहीं, मेरा मतलब कहने का ये नहीं। देखिए, आपका मतलब जो भी है, अब आप हमारी बात ध्यान से सुनिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना करना है, हमारी अम्मी के पास आप जाइए, आप उनसे कहिए कि आप हमसे मिल लिए, मीटिंग बहुत अच्छी हुई, आपने लड़कों के फोटो दिखाए, लेकिन कोई लड़का फिलहाल पसंद नहीं आ रहा है, आगे देखते हैं क्या करना है। बस आपको इतना ही काम करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। क्लियर? 2 सेकंड में। हेलो। ओके, ठीक है, ठीक, ओके। ठीक है, अब आपका हो गया हो तो प्लीज बताइए आपको कहाँ छोड़ना है। मुझे वहीं जाना जहाँ आप जा रही हैं। थाने से फोन आया था। आपको थाने जाना है? जी मैडम। इन्हें थाने का बुलाया है? ये तो शादी फिक्स कराने का काम करते हैं। वहाँ किससे शादी करनी है? संतोष फिलहाल शादी में इंटरेस्टेड नहीं है। करिश्मा सिंह शादीशुदा हैं। पुष्पा जी की दूसरी शादी? मैडम बदनाम। हिलो मत, हिलो मत, हिलो मत। मैडम सर। जय हिंद मैडम। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद, जय हिंद। करिश्मा सिंह, आप यहाँ? आपकी तो लल्ला आए हुए हैं ना? अरे पुष्पा जी के लल्ला मैडम हाँ सर। हाँ, पुष्पा जी के लल्ला आए हुए हैं। हमने आपको आधे दिन की छुट्टी इसलिए दी ताकि आप अपने हस्बैंड के साथ वक्त बिता सकें। हमने वो आधी दिन की छुट्टी ट्रांसफर कर दी पुष्पा जी को। क्या है, लल्ला आए हैं, उनके माँ हैं, उनको ज्यादा अधिकार है हमसे, तो हमने उनको भेज दिया, छोड़ कर आए मतलब उनको। ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार शादी हो जाएगी पुष्पा जी की, उसके बाद उन्हें भी मिल जाएगा कोई वक्त बिताने वाला। 1 मिनट, पुष्पा जी की शादी? पुष्पा जी शादी काय करेंगी ना मतलब, समझे नहीं। हाँ, आपकी दूसरी शादी करवाना चाहती है ना? पुष्पा जी ने आपसे कुछ कहा है क्या शादी के बारे में? कुछ ऐसा कुछ बात हुआ है क्या आपका पुष्पा जी से? वेल ऑनेस्टली उन्होंने खुद तो नहीं कहा, लेकिन हमने अंदाजा लगाया। जेकब को अगर थाने बुलाया तो हमें लगा कि शादी के सिलसिले में ही बुलाएगा। मैडम सर, इनको तो हमने बुलाया है, ये इनके खिलाफ कंप्लेन आया है, केस के सिलसिले में इनको बुलाया है। कंप्लेन? मेरी? अरे मैंने ऐसा क्या किया है? क्या किया है तूने? मुझे देख के याद आया क्या किया है? हम बताएं क्या किया है? हाँ, तू तो गया काम से। बचाओ! रोक 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 रोक। क्या टोपा है क्या सबके सब? बकैती चल रहा है यहाँ पे? क्या कर रहे हैं आप पुलिस स्टेशन के बाहर? मैडम ये जो है ना, हम जानते हैं ये जो है, आगे बताइए। मैडम मेरा मतलब है ये जो इंसान है ना, इसने हमारे साथ चीटिंग की है, धोखा दिया है हमें। मैडम इसने नकली पेपर्स दिखा के हमारी शादी करवाई, जिस पेपर के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। अच्छा ठीक है, आप शांत हो जाइए। करिश्मा सिंह संभालिए। जा भी रही है। ये जो बोल रही है क्या वो सच है? नहीं 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 मैडम, बिल्कुल झूठ। जो प्रोफाइल इन्होंने मुझे दिया, मैंने आगे पास ऑन कर दिया। मेरा इतना सही काम होता है मैडम। झूठ? हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा आपको। मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा बताओ आप? कमीशन, वो भी पूरे 5 लाख का। 2.5 लाख लड़की वालों की तरफ से और 2.5 लाख इनकी तरफ से। ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर मैं झूठ बोल के शादियां कराने लगा तब तो चल लिया मेरा मैरिज ब्यूरो। बिल्कुल झूठ बोल रही है मैडम ये। तुम झूठ बोल रहे हो। अरे तुम झूठ बोल रही हो। अरे चुप करो। तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ कोई भी बोल रहा हो, जिंदगी तो हमारी खराब हुई है ना। और कान खोल के बात सुन लो मेरी तुम दोनों। अगर इस जो ने मुझे धोखा दिया होगा ना, तो इस पे तुम्हें धोखाधड़ी का केस करूंगा, वो भी पूरे 50 लाख का। और अगर तुमने इससे झूठ बुलवाया होगा तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, वो भी डिवोर्स देके। और अगर ये सच्ची निकली तो? अगर ये सच्ची निकली ना, तो मैं आपको वादा करता हूं कि इनको पूरे मान सम्मान के साथ अपने साथ वापस लेके जाऊंगा। जय राम जी की। ये झूठ बोलता है। क्या लगता है चीते, कौन झूठ बोल रहा है, लड़की या लड़का? संतोष जी हमको लगता है गलत, गलत लग रहा है तुझे।
क्योंकि लड़की कभी झूठ बोलेगी ही नहीं। जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय 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 मिल दो स्पाई। बिल्लू जी क्या हुआ रे? देखिए देखिए, संतू जी नेवलों के साथ सुरंग खोदने गया था। बोल ले निठल्ले, बोल ले हल्के हल्के बोले, बोल ले। क्या बोल रहा है? चीते, मेरी शादी होने जा रही थी। एक लड़की ने मुझे पसंद किया, मैंने उसको पसंद किया। बस हमने चाहा कि मांग भरने की प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, फिर प्रैक्टिस शुरू हो गई। मेरे हाथों में चुटकी में सिंदूर। हाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हाँ मांग भरने की। हाँ। तो सिंदूर के साथ उसका विग मेरे हाथ में आया। हाँ, लड़कियां ना बहुत झूठी होती है, भरोसा नहीं करना लड़कियों पर। देखिए ना संतू जी, देखिए ना, लड़कियां झूठ बोलती हैं। नहीं करिश्मा मैडम। लड़कियां हाँ, एक झूठ करिश्मा बोलती हैं। मैडम आ गए तुम? हाँ, हाँ, आप बताइए कौन झूठ बोल रहा है, लड़का या लड़की? इसमें हमें लड़की का गड़बड़ नहीं लग रहा है, जो है ना, ये हमको गड़बड़ लग रहा है, ये हमको झो चपाटा लग रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस लड़की के माँ बाप का कुछ दखल हो। माँ बाप नहीं चाहते हो कि भाई उसका शादी जो है वो लेट हो, जल्दबाजी के चक्कर में कहीं अच्छा रिश्ता हाथ से ना निकल जाए, इसलिए दखल अंदाजी कर रहे हो, उस पर दबाव डाल रहे हो और उसको पता भी ना हो, इसलिए वो झूठ मूठ लिखवा दिया होगा उन्होंने उस जो को। ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये हो सकता है। करिश्मा सिंह, आपकी बात में दम है। ठीक है, तो ऐसा करते। प्लीज कंटिन्यू। श्योर? हाँ हाँ, थैंक यू। तो हमारे एक्सपीरियंस से हमें ऐसा लगता है कि करिश्मा मैडम और चीता को चांदनी के पास जाना चाहिए जांच पड़ताल करने के लिए, और हम और मैडम सर हम जाएंगे जो के पास उसकी सच्चाई निकालने। हम? तो और कौन मैडम सर, आप तो जो की क्लाइंट है ना। नहीं 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 नहीं, हमसे नहीं होगा ये। हम एक बार और उस जो से मिल लिए ना तो हमारी अम्मी को खामखा की उम्मीदें लग जाएंगी। संतोष शर्मा, आप क्यों नहीं बन जाती क्लाइंट? नहीं 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 मैडम सर, मुझसे तो रिश्ते की एक्टिंग भी ढंग से नहीं होती, 2 मिनट में पकड़ी जाऊंगी। चीते को भेज दो। चीते को? वो उसके लिए कहाँ से आएंगे रिश्ते? हाँ, वो तो पहले से ही खुद ने खुद को बुक करके रखा है, और जिसके लिए बुक किया है वो तो ऑर्डर उठा ही नहीं रही है। कौन है? कौन? बहुत हंसी आ रहा है, बहुत हंसी आ रहा है तुमको। 4-5 दिन बाद यहाँ पर आए हो, तुम खुद काहे नहीं कर लेता है? अरे तुम्हारा तो एक्सपायरी डेट भी एक्सपायर हो गया है, बकवास कर रहा है। फिर तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, पुष्पा जी। का? पुष्पा जी? नहीं मैडम सर, ये ना हमारा पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट है। पुष्पा जी नहीं, पुष्पा जी एक बार गई ना वहाँ पर तो ओवर एक्टिंग का ऐसा भूचाल, ऐसा सुनामी आएगा ना कि सब कुछ मटिया मेट हो जाएगा। सही कह रहा है चीते। एक मिनट, अगर किसी तरीके से पुष्पा जी को ये बात पता ही ना चले कि उन्हें एक्टिंग करनी है, तो मतलब ऐसा कुछ हो जाए जिससे पुष्पा जी खुद अपनी दूसरी शादी का प्रस्ताव लेकर जो के पास जाए। हम कुछ समझे नहीं मैडम जरा। करिश्मा सिंह, आपको किसी तरीके से पुष्पा जी को दूसरी शादी के लिए कन्विंस करना होगा। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। हम पुष्पा जी और दूसरी शादी असंभव। करिश्मा सिंह, हमने कई बार आपको असंभव को संभव करते हुए देखा है। हम जानते हैं कि ये थोड़ा सा ट्रिकी मामला है, पर्सनल सिचुएशन है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। पुष्पा जी अगर जो के साथ मिलकर ये काम करेंगी तो हमारे लिए सच की गहराई तक पहुंच जाना बहुत आसान होगा। हम पता लगा सकते हैं सबूत के साथ कि आखिर गलती किसकी है, उस आदमी की है, औरत की है, जो की है, या फिर किसकी है। ये केस के लिए बहुत ज़रूरी है करिश्मा सिंह, पर हम फोर्स आपको नहीं कर सकते क्योंकि ये पर्सनल मैटर भी है। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। क्या बात है, कोई नया केस आया है क्या? नहीं। अच्छा, अब आप क्या बात है, आप 3 बजे आने वाली थी, 12:30 बजे आप आ गई हैं। हाँ, बहुत जल्दी। दिखाइए। अरे 12:30 बज गए, ऐसे कैसे? वो क्या हुआ ना मैडम सर, हमने जब घर में ऐसे घड़ी देखी तो एक काटा था 12 पे और एक था 3 पे, तो हमें लगा कि 3 ही बज गए, तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी में आ गए। अब आपके पति आए हैं, थोड़ा बहुत वक्त बिताना चाहिए कि नहीं उसके साथ? जाइए घर पे जाइए, शत्रु मैया भी अब यहाँ आ गई है, कबाब में कोई हड्डी भी नहीं है, जाइए। ये संभालिए। हाँ। अरे भाग्यवान, आई जी। आ जाओ जल्दी। क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? अरे इन 2 बच्चों के लिए 2 जूस लेके आओ। हम अभी लेकर आए। अच्छा, हम कहाँ थे? क्या नाम बताया आपने? जो जीता हुआ सिकंदर। बड़ी अच्छी पिक्चर है, मैंने देखी है। हाँ। आप रहने दीजिए प्लीज। ये लीजिए गर्मा गर्म कॉफी।
लीजिए तुम्हें कुछ याद नहीं रहता? मैंने कॉफी नहीं बोला था, शिकंजी बोली थी, शिकंजी, ठंडी वाली शिकंजी। शिकंजी? आप तो छोड़िए, आपको तो कुछ भी याद नहीं रहता है। ये चले क्या यहाँ से? मेरी याददाश्त को झटका लग रहा है। चलिए चलिए चलिए। हाँ, शुक्रिया। बड़ा आनंद आया आप लोगों से। हमको भी, हमें भी, हमको भी चाचा, हमको भी। आते रहिए। जी जी बिल्कुल। आप लोग? अरे बेटा वो दोनों जूस पीने आए थे। अरे नहीं नहीं बेटा, कॉफी पीने आए थे। क्या जो कॉफी पीने आए थे? जूस पीने आए थे। हाँ पापा मैं समझ गई। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जी, हम यहाँ कहीं आप लोगों को मुझ पर शक तो नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मतलब भाई साहब गलत सोच रही हैं आप, ऐसा नहीं क्या है। क्या गलत सोच रहे हैं? कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि ये सब हमारे पेरेंट्स ने किया है? इन दोनों के चेहरे देखिए, देखिए। मैडम इन दोनों को अल्जाइमर है। 2 मिनट पहले का सच तो उन लोगों को याद रहता नहीं। बेचारे झूठ क्या बोलेंगे? सॉरी, देखिए हमारा इंटेंशन। आपकी जो भी इंटेंशन थी हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आप दोनों के दिमाग में जो भी खिचड़ी पक रही है आप पकाइए, लेकिन इस वक्त प्लीज हमारे घर से चले जाइए। रेडी है ना आप? हाँ हाँ रेडी रेडी। हाँ मतलब डायलॉग वायलॉग सब याद हो गया ना? अरे सब याद है, तुम शुरू करो ना। अच्छा सुनिए ना, एक्टिंग तो किया है ना इससे पहले आपने कभी? अरे यार बताए तो थे तुमको, मोहल्ले के जिस नाटक में अम्मा आंधी में झूठे पेड़ का रोल करती थी, उस नाटक में बिजली के खंबे का रोल हम ही तो करते थे। बिजली के खंबे का रोल? खंबा तो बड़ा होता है, आप तो 3-4 हे राम, खैर छोड़िए। अरे अम्मा से सीखे अभिनय, मजाक है क्या? चिंता किस बात की? सी बात की चिंता है हमको। सुनिए सुनिए, अम्मा आ गई, ठीक है? अब दरवाजा खोलिए, हम कहते हैं दरवाजा खोलिए। नहीं खोलेंगे, जो करना है कर लो, ये दरवाजा नहीं खुलेगा। नहीं खोलेंगे आप? नहीं खोलेंगे? देखिए शराफत से कह रहे हैं, दरवाजा खोल दीजिए वरना तोड़ देंगे हम, ये दरवाजा तोड़ देंगे। नहीं खोलेंगे दरवाजा, प्रलय आ जाए फिर भी ये दरवाजा नहीं खुलेगा। प्राण दे देंगे, दरवाजा नहीं खोलेंगे। तो चले जाएंगे हम यहाँ से, बता रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए आपको छोड़ के। अभी निकलोगी तो 7:30 की ट्रेन मिल जाएगी, जाओ। ठीक है, तो फिर हम जा रहे हैं। ये क्या कर रही हैं आप? हाँ, बाहर से हमारा बात सुन रही थी? हाँ तो बतिया भी तो इतना जोर से रही थी ना, सब सुनाई दे रहा था बाहर। और क्या चल रहा है ये? लल्ला इतने दिनों बाद वापस आए, दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? तो आरती उतारे उनकी, जाके पूछो उन्हें से कि क्या बोल रहे हैं वो। अरे मगर ऐसा क्या बोल दिया हमारे गरीब बेचारे भोले मासूम गाय जैसे लल्ला ने? पूछिए। नहीं पूछेंगे, हम उसी से पूछेंगे। दरवाजा क्यों बंद है? लल्ला दरवाजा खोलो। देखा आपके गरीब गाय जैसा लल्ला दरवाजा बंद करके बैठे हैं, सुन नहीं रहे हैं हमारी। अरे मगर ऐसा हुआ क्या? हुआ क्या? दुबई जाने का बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं हमको दुबई लेके जाएंगे, वो भी VRS दिलवा कर। अरे बस इतनी सी तो बात है। अच्छा है ना, फिर जाओ। हाँ, हम जाना चाहते हैं, हम कब मना कर रहे हैं जाने के लिए। हाँ तो फिर दिक्कत किस बात की है? दिक्कत इस बात का है कि वो अकेले नहीं जाना चाह रहे हैं ना। मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि जब यहाँ पे भी आपके साथ रहते हैं, वहाँ पे भी आपके साथ रहेंगे, तो यहाँ क्या बुरा है? यहाँ पे भी हम अम्मा करते हैं, वहाँ पे भी हम अम्मा करेंगे, यहाँ पे भी हम सास बहू लड़ते ही रहते हैं, वहाँ पे भी लड़ते रहेंगे, तो यहाँ क्या बुरा है? फिर यहाँ ही रहते हैं ना, वहाँ जाने की क्या जरूरत है इतना दूर? अरे यार अम्मा है वो हमारी, हम उन्हें छोड़ के कैसे जा सकते हैं? अब तो चाहे प्रलय आ जाए, अम्मा साथ ही जाएंगी बस। हाँ, तो ले जाइए उनको, साथ ही ले जाइए, हम कब मना कर रहे हैं। वैसे भी आप आधा टाइम तो शिप पे रहते हैं ना, बाकी जिंदगी हम आपके बिना गुजार लेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या कह रही हो तुम? अरे समझती नहीं हो यार, बाबूजी थे तब की बात और थी, अब कैसे छोड़ सकते हैं अम्मा को अकेला? कोई चाहिए ना उनकी देखभाल करने वाला, उनका ख्याल रखने वाला, उनके साथ रहने वाला। देखा आपने, है कोई फायदा पत्थर पे सर मारने का? नहीं मान रहे हैं ना वो। नहीं लिखा है हमारी जिंदगी में गृहस्थी, नहीं बनेंगे हम कभी माँ, नहीं आप कभी बनेंगी दादी। सुन लीजिए आप हमारी बात। अरे मगर अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर हमें पता है आप नहीं करेंगी। क्या कर सकते हैं बताओ? दूसरी शादी। अरे कहाँ मानेगा हमारा लल्ला? अरे अम्मा वो हमारी शादी की बात नहीं कर रही है, आपकी शादी की बात कर रही है। क्या? हाँ, अब यही एक रास्ता बचा है ना। मतलब अगर आप चाहती हैं कि लल्ला पप्पा बने, तो आपकी जिंदगी में एक पप्पा आना बहुत जरूरी हो गया है। मैडम सर के आइडिया पर हमने अमल तो कर दिया है, पर केस सॉल्व करने के चक्कर में कहीं ससुर जी घर ना आ जाए। यही एक रास्ता बचा है। अगर आप चाहती है कि लल्ला पप्पा बने ना, तो आपकी जिंदगी में एक पप्पा आना बहुत जरूरी हो गए हैं ना। वो आएंगे तो थोड़ा फिर लल्ला को कम टेंशन होगी ना। इतना टेंशन करते हैं कि पीछे से अम्मा क्या कर रही होंगी कि हनीमून तो छोड़ो,
पिक्चर तक नहीं दिखाते हैं हमको, अकेले जाके बोलते हैं कि पीछे से जो अम्मा है वो बोर हो जाएंगी, अकेले क्या करेंगी, तो इतना टेंशन लेते हैं आपकी। अब आपकी लाइफ में कोई आ जाएगा ना, तो आप क्या है, वो आपका ख्याल रखेगा, आपके साथ रहेगा, तो आप बोर नहीं होगे, अकेले नहीं होगे, तो हम कहीं जा पाएंगे। हम फिर हो सकता है कि कोई खुशखबरी भी दे दे फिर जल्दी, है ना? वैसे आइडिया बुरा नहीं है अम्मा। देखा देखा। अरे क्या क्या आइडिया बुरा नहीं है। एक तो तुम दरवाजा खोलो, बाहर आओ, हमें बात करनी है तुमसे। देखिए अम्मा, खबरदार जो दरवाजे को हाथ लगाया, इसी दरवाजे पे सर पटक पटक के रत्ती जान दे देंगे अम्मा। अरे करूँ बिल्कुल ठीक कह रही है, आपको शादी कर लेनी चाहिए, और जब तक आप शादी के लिए हाँ नहीं कहेंगी अम्मा, हम भी दरवाजा खोलेंगे नहीं। अब तो इस कमरे से हमारी लाश ही बाहर आएगी अम्मा। नहीं, हमें नहीं करनी है शादी। नहीं करनी ना, तो मत कीजिए। तो फिर नहीं हम कभी माँ बनेंगे, ना दादी बनेंगी, ना वो पापा बनेंगे। अब आप समझ लीजिए, हम जा रहे हैं। अरे क्यों बार हम जा रहे हैं धमकी दे रही। तो क्या करें फिर हम? नहीं, देखो थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो ना, हम इस उम्र में हम ठीक है, अब तुम दोनों की खुशी के लिए हम कर लेंगे शादी, मगर इस उम्र में शादी करना आसान थोड़ी ना है। अरे मुश्किल भी नहीं है, आपने मान लिया ना, तो हम पे छोड़ दीजिए। आप मस्त रहिए, हम आपकी नई खुशी के बैंड बजवाने का तैयारी करते हैं, ठीक है? हाँ करिश्मा सिंह। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। मैडम सर, काम हो गया है, मतलब पुष्पा जी मान गई हैं, पर हमें बहुत बुरा लग रहा है मैडम सर। हम अपना केस सॉल्व करने के लिए पुष्पा जी की भावनाओं का सीडी काहे बना रहे हैं? करिश्मा सिंह, ऐसा कुछ नहीं। आई एम श्योर पुष्पा जी को भी जब सच्चाई का पता चलेगा तो वो भी इस बात को सपोर्ट ही करेंगे। रिलैक्स, आप कुछ भी गलत नहीं कर रही हैं। आप ये सब सोचना छोड़िए और अपने अगले स्टेप पर फोकस कीजिए। ओके? जय हिंद। देखिए मैडम, मैंने कितनी बार कह दिया, मैंने कुछ नहीं किया है। हमारे मैरिज ब्यूरो में कोई भी चीटिंग नहीं होता। हमारे यहाँ पे बहुत ही ट्रांसपेरेंट और सिस्टमैटिक तरीके से काम होता है, कायदे कानून के साथ होता है। क्यों आप बार बार मेरे सामने आके मेरी जान सुखा देती हैं? अरे कितने काम पड़े हैं, कितने लड़के लड़कियों के रिश्ते कराने हैं मुझे, घर बसाना है मुझे। अरे तो आप उठ कह रहे हैं, बैठ जाइए ना, बैठ के बतियाते हैं ना, और बसाइए आप घर। कौन मना कर रहा है आपको घर बसाने से? अरे हम यहाँ पुलिस की हैसियत से नहीं आए हैं भैया, आज हम यहाँ क्लाइंट की हैसियत से आए हैं। हमको एक रिश्ता कराना है। किसका रिश्ता? इनका। इनका? जी। कौन है ये? सास और ससुर छत पे निपट गए, मतलब चल दिए, वो स्वर्गवासी हो गए। अच्छा, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। उमर, देखिए ये राज का बात तो आज तक यमराज भी पता नहीं लगा पाए हैं, तो आप समझ लीजिए फिर। इतनी भी उम्र नहीं है हमारी, अभी देखा ही क्या है हमने जिंदगी में। अभी भी देखने के लिए कुछ बचा है क्या? मेरा कहने का मतलब है, इस उम्र में शादी करनी क्यों है आपको? हाँ तुम आम खाओ ना, गुटलियां खाई गिन रही हो बे? जैसी रिश्ता होगा वैसे 1.5 गुना कमीशन मिलेगा तुम्हें, वो भी नकद। और जब वर पक्ष मिलाई होती है उसका अलग पैसा मिलेगा तुमको, तो अब सोच लो क्या करना है। और रही बात इस उम्र में शादी की, तो हम पीछा छुड़ाना चाहते हैं हमारी झगड़ालू और कलेशी बहू से। 2 पल सुकून के साथ जीना चाहते हैं, चैन से बैठ के बतियाना चाहते हैं किसी अच्छे और भले इंसान के साथ। कितनी जेन्युइन एक्टिंग करी अपनी पुष्पा जी, ये जो तो पक्का पकड़ा जाएगा। आपका आइडिया बहुत सही है मैडम सर। शांतु जी, मैडम सर का आइडिया तो बहुत बेहतरीन है ही, लेकिन पुष्पा जी और जेन्युइन एक्टिंग असंभव। तो अगर उनको मालूम होता कि अभिनय करना है, तो अब तक तो अभिनय का भूचाल, सुनामी, सैलाब सब कुछ ला देती। लेकिन इस बात का यकीन है मैडम सर, जैकबुआ ना पकड़ा जाएगा। कौन? जैकबुआ। जेकब। लेकिन हमें नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से झांसे में आएगा। बातें सुनकर लग रहा है कि उसने अभी तक करिश्मा सिंह और पुष्पा जी की बात पर पूरी तरीके से यकीन किया नहीं है, और उसके दिमाग में कोई ना कोई दूसरा खुराफात चल रहा है। या तो ये पुष्पा एक्टर बहुत अच्छी है, या फिर ये मामला सच में जेन्युइन है। जो भी हो, जो सबसे पहले कंफर्म करना होगा कि कहीं ये इस पुलिस वाले की कोई चाल तो नहीं।
कहीं इन्हें इस बात पर पक्का शक तो नहीं हो गया कि चांदनी का बायोडाटा मैंने ही गलत बनाया था। कोई बात नहीं, मैं भी कहाँ इतनी आसानी से इनके जाल में फंसने वाला हूँ। हो जाएगा रिश्ता। एक से बढ़कर एक लड़का लेकर आऊंगा इनके लिए मैं। आप चिंता ना करें, मैं जल्दी बुलाता हूँ आपको ऑफिस में।